सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मीन एंड वेरिएंस के बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ये है मीन, ये है वेरिएंस, राइट। अब दोनों टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में मीन क्या होता है एंड सेम वेरिएंस क्या होता है एंड किस तरीके से अपन क्वेश्चन लगाते हैं, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम मीन के बारे में बात करेंगे कि मीन क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर रैंडम वेरिएबल। अब मैंने आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था। सो आपको पता होगा जो रैंडम वेरिएबल है वो दो तरीके से डिवाइड हो रहा था। पहला यहाँ पे पहला हो रहा था डिस्क्रीट, है ना। डिस्क्रीट मतलब जो पूरी वैल्यू होती है, राइट। और यहाँ पे दूसरा हो रहा था अपना कंटिन्यूस, राइट। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन्स यहाँ पे जो अपनी इनफाइनाइट वैल्यूज है वो आ जाती हैं, बट यहाँ पे पूरी अपनी फिक्स पूरी वैल्यू आएंगी, है ना। सो यहाँ पे इस तरीके से होता है जो काउंटेबल होती है, राइट। सो ये दो तरीके से डिवाइड होता था। सो क्या बोला है, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेशंस, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। सो अभी फिलहाल आपको क्या समझना है कि जो मीन है वो क्या करता है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताता है ना। क्या बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है कि जो भी लार्ज नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। सिंपल है, मतलब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे म्यू। देखो इसको म्यू से भी आप डिनोट कर सकते हो या फिर इसको आप स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप देख लेना जिससे भी आपको डिनोट करना है, कोई बात नहीं, राइट। सपोज मैंने म्यू लिखा है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन पी, ठीक है। यहाँ पे एन और यहाँ पे पी। अब पी क्या है, पी है अपनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, राइट। और यहाँ पे जो अपना एन होता है, एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स अपना एन है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो मीन होता है वो मल्टीपल होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी का, उसके बीच में रिलेशन बताता है। सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो इसके जनरली दो फॉर्मूले हैं, है ना। किसके, मीन के दो फॉर्मूले अपने, और दोनों फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। सो अभी फिलहाल मैं आपको दोनों फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, राइट। पहले अपन एक फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे, है ना। सो अभी यहाँ ध्यान से देखो, आपको नीचे एक फॉर्मूला दिख रहा है, जनरल फॉर्मूला। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, म्यू इक्वल्स टू ई एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप यहाँ पे अभी इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे ई एक्स मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, राइट। ये इक्वल्स टू भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से ये भी रिमूव कर देता। अभी आपके सामने क्या दिख रहा है आपको, म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, सिंपल सा ये दिख रहा है। मैं इसको पूरी तरीके से सही तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अपन लिखते हैं कि म्यू इक्वल्स टू ये समेशन ऑफ एक्स और पी एक्स, है ना। ये फॉर्मूला है अपना, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो अपना एक्स है वो क्या है, वो है एक रैंडम वेरिएबल, है ना। रैंडम वेरिएबल है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से वेट दे सकते हैं आपको, है ना। वेट दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है दो तरीके से अपना डिवाइड होता है रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट और यहाँ पे कंटिन्यूस, ये चीज आपको पता है। और यहाँ पे जो पी एक्स है वो तो आपको पता है, ये प्रोबेबिलिटी है ना। सो इस तरीके से आपको पहला फॉर्मूला आराम से याद हो गया कि क्या होता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना सेकंड वाला फॉर्मूला जो मीन में यूज होता है। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये मेनली यूज होता है ना। सो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोरिंग लग रहा है, मैं आराम से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस रखो मैं कहाँ क्या बता रहा हूँ, है ना। सो ये फॉर्मूला है, राइट, म्यू इक्वल्स टू एन पी, जहाँ पे एन क्या होता है अपना नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, मतलब यहाँ पे हर एक ट्रायल में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि कोई सा भी कॉइन है, ठीक है, कोई सा भी यहाँ पे कॉइन है, और वो यहाँ पे मैंने बोला कि 4 टाइम्स मैंने यहाँ पे टॉस किया, राइट। 4 टाइम उसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रायल्स कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 टाइम में ही, मतलब हर एक टाइम में अपन देखेंगे जब 1 1 करके हम टॉस करेंगे कि क्या उसके सक्सेस हैं, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे अगर हेड चाहिए, है ना, तो हेड आ रहा है, या फिर अगर मुझे टेल चाहिए तो टेल आ रहा है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं सक्सेस रेट क्या है। सो वो पी अपना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, राइट। सो इतना चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो बेंड टू यूज,
मतलब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि हम कब यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला। तो जो मैंने आपको ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था ये वाला, सो देखो सिंपल सा है, व्हेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन, मतलब जब आपको टेबल के फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बस ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपको टेबल दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है ना, ये वाला याद रखना, ठीक है। सो म्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ओनली फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्वेश्चन करना है, तो फिर आपको सिर्फ ये फॉर्मूले का यूज करना है वहां पे, है ना, इसका यूज नहीं करना। तो याद रखना ये डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नीचे आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, कि एक्चुअल में आपको सॉल्व कैसे करना है ना। सो देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या क्या स्टेप्स है उनको हमें फॉलो करना है, एंड आराम से आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू है उनको राइट यहाँ पे लिख लो, है ना। सो सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है अभी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है, राइट द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है सो उनकी वैल्यू को भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, कैलकुलेट एक्स पी एक्स फॉर ईच वैल्यू, मतलब देखो जैसे आपको ये एक्स दिया है, ये पी ऑफ एक्स दिया है, अब इसके अंदर कुछ वैल्यू दी है सपोज 1 2 3, राइट। और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दी है, सपोज यहाँ पे दिया आपको 0.4, यहाँ पे दिया है 0.5, 0.3। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स पी एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स पी एक्स निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ यहाँ और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे मीन निकालना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। समेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम, है ना। सो सिंपल है, जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यूज आई हैं, जो आपने मल्टीप्लाई किया है, सबका आपको क्या करना है यहाँ पे सम कर देना है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मीन, राइट। ये क्या आ जाएगा, मीन यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से जनरली हम करते हैं, है ना, मीन निकालते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो अपन इसका यूज कब करते हैं, है ना, और क्या स्टेप्स होती है जिनको अपन फॉलो करते हैं। सो म्यू इक्वल्स टू एन पी, सबसे पहली स्टेप क्या है आपको यहाँ पे देखना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब यहाँ पे एन की क्या वैल्यू है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ एन की वैल्यू क्या होती है, राइट। और याद रखना हमेशा जब भी आप यहाँ पे बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इसमें एन क्या होगा, ऑलवेज यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है। जो स्मॉल वैल्यू है वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी। ये बात आपको स्पेशली याद होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, मतलब पी की क्या वैल्यू है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई, सिंपल है, फिर जो फॉर्मूला बोल रहा है वो करना है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको मीन मिल जाएगा आराम से। बस इतना सा आपको स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। सो दोनों फॉर्मूले में किस तरीके से क्या करना है मैंने आपको आराम से सब कुछ बता दिया। अभी अपन एग्जाम्पल भी लेंगे तो टेंशन मत लो, आराम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहला यहाँ पे द मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या करता है, रैंडम वेरिएबल की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है ना। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समेशन पी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे जितनी भी आपको यहाँ पे जैसे मान लो देखो आपको दो चीजें दे के रखी होंगी, एक तो एक्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल, और एक आपको पी एक्स की वैल्यू, है ना। तो आपको जो भी एक्स की वैल्यू दे रखी है इसको तो लिखा रहने दो एज इट इज, बट यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सपोज वैल्यू दे रखी है इसकी पी एक्स की, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन को वैल्यू दे रखी है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आप इसका सम करोगे ना, इसका आप सम करोगे, राइट, सो ये ऑलवेज यहाँ पे 1 आएगा, ये ऑलवेज 1 आएगा। ये चीज आपको स्पेशली याद रखना है ना, हमेशा 1 आएगा। क्लियर है। सो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो अपन बात करने वाले हैं वेरिएंस के बारे में, है ना, कि वेरिएंस यहाँ पे क्या होता है। अब जो मैं बता रहा हूँ वही सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ वहाँ आप ध्यान मत देना, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड और डिस्पर्सन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अबाउट इट्स मीन। मतलब यहाँ पे सिंपल सा इसका मीनिंग ये होता है कि कोई सा भी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है ना, तो उसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू इस मीन से कितनी ज्यादा फैली है या फिर कितनी ज्यादा दूर है, डिस्टेंस में है, वो चीज यहाँ पे ये बताता है। जैसे आपको ये दिख रहा है ना स्प्रेड, इसका मतलब होता है फैलाव, राइट? क्या होता है? फैलाव, ठीक है, या फिर मतलब फैलना किसी चीज को, है ना, तो वो इससे कितना ज्यादा उसका फैलाव है वो चीज बताता है मीन से, राइट? अब इसको भी अपन यहाँ पे देखो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, सिग्मा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वेरिएंस की बात चल रही है, किसकी? वेरिएंस की बात चल रही है ना? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आराम से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना, जितना भी जो भी लिखा हुआ है। बट अगर आप सोचोगे, माइंडसेट बना के चलोगे कि आपको नहीं समझना है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? फिर से बता रहा हूं मैं, इसको अपन सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, किसको? वेरिएंस को, है ना, वेरिएंस को अपन डिनोट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपने दो फॉर्मूले होते हैं। देखो पहला तो अपना ये जनरल फॉर्मूला है, इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब देखो इस ब्रैकेट वगैरह को खोल दिया है तो आपका इस फॉर्म में ही आ जाएगा, है ना? सो आपको दोनों में से जो इजी लगे उसको आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है, राइट? सो आप सिंपल सा कोई सा भी एक फॉर्मूला याद कर लेना। देखो सिंपल सा क्या है, यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू और इसका होल स्क्वायर, देन यहाँ पे पी एक्स। सिंपल सा ये अपना फॉर्मूला है ना। अब अगर आपको ये ज्यादा टफ लग रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो दूसरा वाला फॉर्मूला है यहाँ पे नीचे, तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाया है, तो आप लोग ये याद कर सकते हो, ठीक है? बाकी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। एक्स क्या होता है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल होता है। म्यू क्या होता है, मीन वैल्यू होती है ना? और यहाँ पे जो पी एक्स होता है वो अपनी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना सेकंड फॉर्मूला है, तो इसको भी अपन सेम वैसे लिखते हैं। आपको याद होगा ना, अपन ने जब मीन के बारे में बात की थी, तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू एन पी। ये उसका सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला था, किसका? मीन का, है ना? अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वेरिएंस के, तो देखो फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपना क्यू आ गया है। क्या आ गया? क्यू आ गया है ना? मतलब यहाँ पे जो अपना पी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी? सक्सेस की, मतलब क्या चांस है अपने सक्सेस होने के। और बट यहाँ पे जो क्यू होता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, मतलब यहाँ पे क्या चांस है आपके फेल होने के, राइट? सो वो अपना यहाँ पे क्यू होता है, तो याद रखना वेरिएंस में अपना क्यू एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है, राइट? सो ये सिंपल सी चीज है यहाँ पे। सो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना यहाँ पे, सो इसको साफ करते हैं अपन। अब देखो फॉर्मूला क्या है अपना यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू। ये अपना यहाँ पे क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला है, जैसा उसमें था वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला है। अब इसमें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या है, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अब एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पे स्पेशली याद रखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना एंड इसको कभी मत भूलना। याद रखना कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर होता है उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है ना? उनका सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब देखो बहुत बार क्या होगा, आपको सिर्फ पी दिया होगा, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर क्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, पी को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस पी। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इन केस आपको फेलियर की कंडीशन दे रखी है, इन केस आपको फेलियर की कंडीशन दे रखी है, सो आप क्या करोगे यहाँ पे, मतलब आपको क्यू दिया है, आपको पी फाइंड करना है, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू। इस तरीके से आप आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, है ना, वैल्यू को। क्लियर है यहाँ पे? सो ये चीज भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कैसे अपन इसको अप्लाई करते हैं, सिंपल है। देखो सबसे पहले वाला जो मैंने सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला बताया था ना, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं कैसे अपन सॉल्व करते हैं, है ना? सो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीन। मीन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना, क्योंकि बीच में अपना मीन लग रहा है। और मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ यहाँ पे एक्स पी एक्स, पहला फॉर्मूला ये था। दूसरा अपना फॉर्मूला था एनपी वाला, है ना? सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पहली बात, राइट? अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आपको एक्स माइनस म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू दे रखी होगी आपको, म्यू की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली, तो आपको एक्स में से म्यू को माइनस करना है, जितनी भी वैल्यू है सबके लिए, और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी, राइट? फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू होगी ऑलरेडी, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ पी एक्स का, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, समेशन, मतलब लास्ट में सम कर देना है पूरे का। तो लास्ट में आप क्या करोगे, सबका सम कर दोगे,
बस इतना सा आपका काम है, समझ गए? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पहले म्यू निकालना है, उसके बाद एक्स माइनस म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर जो आपका होल स्क्वायर आया होगा ईच टर्म में, मतलब जितनी भी स्टेप्स दी आपको है ना, उसमें पी एक्स का मल्टीप्लाई करके और फिर टोटल सम निकालना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लोड मत लेना, अगर आपको ऊपर से निकल गया समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल लेंगे तब आपको क्लियर होगा, है ना? ऐसे डायरेक्टली क्लियर नहीं होता। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका माइंड थोड़ा अच्छा है, राइट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा लेट समझते हो, एग्जाम्पल दूंगा तब समझ जाओगे। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसी का फॉर्मूला था, इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर वही अपन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते गए, है ना? तो आपके ऊपर है, आपको ये मेथड यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है या फिर ये लगाना है। तो अपन जनरली दो दो याद करने से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला लगाना, ठीक है? सो आप इसको स्किप कर सकते हो, राइट? इसको स्किप कर सकते हो। अब नीचे ध्यान से देखो, आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले की, तो उसमें कैसे करना है एंड कैसे क्या लगाना है, राइट? सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू, ये अपना फॉर्मूला होता है यहाँ पे, है ना? आपको ऑलरेडी पता है, राइट? सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ये क्या होता है? गिवन होता है क्वेश्चन में। पी मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है ना? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट करना है। और अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको पता है सो इसकी तो आप वैसे भी निकाल ही लोगे, मतलब फेलियर की, राइट? सो ये भी आप आराम से निकाल लोगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका यहाँ पे वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है? बस इतना सा काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सो अभी हमने देखा कि मीन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा वेरिएंस क्या होता है, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहली बात, जो अपना सबसे पहली बात यहाँ पे जो वेरिएंस होता है ना, जो वेरिएंस होता है ऑलवेज ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब यहाँ पे ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे याद रखना, ये नेगेटिव नहीं होता है ना? नहीं होता है, ये स्पेशली आपको याद रखना है। क्लियर है? नेगेटिव कभी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि अगर अपना वेरिएंस यहाँ पे स्मॉल है, मतलब जो वेरिएंस की वैल्यू है वो स्मॉल आई है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्मॉल है, तो डाटा अपना जो भी दिया होगा वो क्या होगा? अपना कंसिस्टेंट होगा, है ना? क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट? सिंपल सा आपको ये याद रखना है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आता भी है, वो बोलेगा मीन निकालो, वेरिएंस निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो याद रखना कि जो अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, डेविएशन, तो हमेशा याद रखना पहली बात इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब आपको सिंपल सा पता है, अगर मुझे यहाँ पे जैसे वेरिएंस है मेरे पास सिग्मा स्क्वायर, है ना? अब मुझे इससे सिग्मा चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है अपन रूट कर रहे होंगे, है ना? सो वही चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको फॉर्मूला लिखना है कि सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या कर देना? स्क्वायर रूट कर देना सिग्मा का, तो आपका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा। बस आपको सिंपल से याद रखना है। तो यहाँ पे एस डी से इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट? और वेरिएंस क्या होता है आपका? सिग्मा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपके पास यहाँ पे दो एग्जांपल लिखी हैं जिसमें दोनों फॉर्मूले अपने यूज हो रहे हैं। सबसे पहले मीन के अपन एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, है ना? अब आप लोग यहाँ वहां पे नजरें मत घुमाना, अभी मैं सिर्फ जो बताऊं आपको सिर्फ वहां पे फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि एक साथ मैंने लिखा है तो थोड़ा सा रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप लोग सिर्फ वही देखना जो मैं दिखाना चाहता हूँ, है ना? सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है, फिर उसके बाद यहाँ पे पी एक्स दे रखा है। अब आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे जनरल फॉर्मूले का यूज तब करोगे जब आपको टेबल दी हो, है ना? याद करो, मैंने आपको बोला था, राइट? सो यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपका लगने वाला है, राइट? जब आपकी टेबल गिवन हो आपको, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे आपका म्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। अब इसको कैसे लगाना है? ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने क्या किया? एक्स की वैल्यू को लिख लिया, ये देखो यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से दी हुई थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0.1 0.2 इस तरीके से दी थी, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, किसका? एक्स का और पी एक्स का, मैंने आपको बताया था, है ना? तो इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 0.2, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.8, इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.9, कुल मिला के ये अपना यहाँ पे आ गया है ना? उसके बाद ध्यान से सुनो, मैंने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे? मैंने इसका समेशन फाइंड आउट किया, तो ये समेशन का मतलब होता है सम, तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा सम फाइंड आउट किया, मतलब सबको मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया।
तो जब सबको प्लस किया तो मेरा यहाँ पे क्या है 1.9, और यही क्या हो गया मेरा मीन का आंसर हो गया। बस सिंपल है, इतना ही करना था। तो ये मेरा 1.9 यहाँ पे देखो ये फाइनल आंसर आ गया, जो कि मेरा क्या आ गया, मीन की वैल्यू आ गई। बस सिंपल है ना, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स अपन यहाँ पे एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड। अब देखो किसको आपको फाइंड करना है, यहाँ पे हेड को, राइट। अब ध्यान से सुनो, अब इसका मतलब यहाँ पे टेबल नहीं दी तो हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू एन पी। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपना फॉर्मूला है, सबसे पहले इसमें एन पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ट्रायल्स क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे बोला है अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, कितने टाइम यहाँ पे ट्रायल्स हो रहा है, मतलब कोई सी भी चीज यहाँ पे टॉस हो रही है, जैसे कॉइन है तो टॉस होगा, है ना। अगर यहाँ पे कॉइन की जगह कोई और चीज है, सपोज यहाँ पे जो आपका डाइस है वो है, तो वो थ्रो होगी, तो कितने टाइम थ्रो हो रही है, कुल मिला के ये चीज है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स, तो एन की वैल्यू अपनी 5 हो जाएगी, यहाँ से हमें एन की वैल्यू पता चल गई। अब उसके बाद पी की वैल्यू क्या है, मतलब सक्सेस रेट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो आपको पता होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये एक कॉइन है, ठीक है, ये एक 1 रुपए का यहाँ पे सिक्का है ना। अब अगर मैं इसको टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की या फिर टेल आने की। तो सिंपल सी बात है, 1/2 मतलब हाफ चांस है ना, क्योंकि देखो इसमें टोटल यहाँ पे टोटल जो आउटकम्स है वो अपने 2 है, राइट। टोटल यहाँ पे 2 चीजें आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। इसका मतलब हाफ चांस इसके हैं, हाफ चांस इसके हैं। तो यानी जो सक्सेस रेट है अपने किसके, पी के, है ना, मतलब हेड आने के, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे क्या 1/2। और सेम एज इट इज फेलियर के चांस क्या है, वो भी 1/2 है। बट अपन को यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है अभी, सक्सेस, और हेड आने की सक्सेस मतलब यहाँ पे 1/2। सिंपल है, आपको पी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू पता चल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या है 5 एन की वैल्यू है, ये अपनी पी की वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 5/2, मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे 5 मेरा आ चुका है। अब जो 2.5 आया है यही क्या है मेरा यहाँ पे मीन है, राइट। तो इस तरीके से अपन मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया, फॉर्मूला कैसे लगेगा वो भी बता दिया, आराम से आप कर सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है अपना वेरिएंस का एग्जांपल, है ना, किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सो दोनों फॉर्मूले से देखेंगे। अभी फिलहाल ये अपना फॉर्मूले नंबर 1 मतलब जनरल फॉर्मूले से है। तो देखो क्या हुआ, क्वेश्चन अपन को गिवन है, टेबल के फॉर्म में है, जिसमें अपन को यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सो एक्स दिया है, पी एक्स दिया है। करना क्या है, उसने बोला यहाँ पे कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब मेरे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मुझे टेबल दी है, इसका मतलब मेरा जनरल वाला फॉर्मूला लगेगा। और जनरल वाला फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, वेरिएंस को अपन यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे पी एक्स, ये होता है ना। एक दूसरा भी होता है जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो मैंने क्या बोला था, आप कोई सा एक याद रखो। तो अगर आपने ये याद किया है ना, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है, सबसे पहले मैंने बोला था स्टेप्स याद करो। सबसे पहले बोला था मैंने, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे म्यू क्या है। म्यू का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या है, वो पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले यानी आपको मीन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, वेरिएंस निकालना है अगर तो सबसे पहले हमने क्या किया, मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, ये मीन का अपना फॉर्मूला होता है। सो उसमें पहले एक्स को हमने लिखा, ये मैंने एक्स की वैल्यू को लिख लिया, है ना। उसके बाद पी एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर क्या कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म में, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और ये आंसर आते गए। अब मुझे क्या करना है, समेशन निकालना है। समेशन मतलब सम। तो मैंने जब सम निकाला तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मीन यहाँ पे आ गया 1.9। क्लियर है, देखो क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, उसी के जस्ट आगे वाली प्रोसेस है। तो मीन यहाँ तक आ गया था। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वेरिएंस में क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ तक अपन को पता चल गया, एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, पी एक्स भी गिवन है। अब उसके बाद एक्स माइनस म्यू, तो म्यू क्या है, अपना मीन है, म्यू यहाँ पे आया हुआ था। तो आपको क्या करना है, एक्स में से जितनी भी एक्स की वैल्यू थी ये, है ना, उसमें से क्या करना है, म्यू की वैल्यू को माइनस करना है। तो 1.9 1.9 इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस करता गया। अब जब माइनस करते जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये मेरा आंसर आता जा रहा है कुछ ना कुछ। अब ये मेरा आंसर आया। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ तक निकल गया आपको। अब आपको इसका स्क्वायर चाहिए, तो आपने सिंपल जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर दिया। तो अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये मेरी चीजें यहाँ पे स्क्वायर में आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने ये अभी इतनी चीज फाइंड आउट कर ली है, इतना क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है ना, मतलब एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या, पी एक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये पी एक्स ऑलरेडी गिवन है, तो जो मेरा ये आंसर आया है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी एक्स के साथ, तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा, ये आएगा, है ना। अब क्या करना है, मुझे इसका समेशन करना है, इन दोनों का समेशन। मतलब यहाँ पे जो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर आया है और जो पी एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, इसका समेशन मतलब सम। तो यहाँ पे इसका मैंने सम यहाँ पे निकाल दिया।
तो इसका जो सम आया वो आया 0.890, है ना। सो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेरिएंस, राइट। वेरिएंस मेरा यहाँ पे आ जाएगा आराम से। तो ये पहले फॉर्मूले की हेल्प से हमने किया। अब दूसरा फॉर्मूला है जिसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल अपनी टेबल नहीं दी होती, तो उसमें देख लेते अपन किस तरीके से अपन को करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम वही एग्जाम्पल है, उसके जस्ट आगे की स्टेप्स अपन को फाइंड आउट करना है। मतलब अब उसने क्या बोला था, पहले उसने बोला था मीन फाइंड करना है, बट यहाँ पे बोला है आपको वेरिएंस फाइंड करना है। क्वेश्चन वही है, मतलब एक कॉइन है, उसको अपन ने 5 टाइम्स यहाँ पे क्या किया, टॉस किया है ना। सो एन की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। अब उसने बोला है हेड आने की यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपको वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये लिखा है ना कि वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड, है ना। सो हमें सिंपल सा पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस वाला, तो ये होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू, है ना। ये आपको पता था ऑलरेडी। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, तो जो कि आपके यहाँ पे 5 है, ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आपको पी की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब सिंपल सी बात है, कॉइन की बात चल रही है, मतलब उसमें 2 ही साइड होती है, हेड और टेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 1/2 होगी, है ना। क्या होगी, 1/2। अब मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सपोज मुझे नहीं पता क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, तो क्या करना है, देखो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, 1 माइनस पी कर दूंगा, है ना। मतलब जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस कर दूंगा। तो 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है, 1/2। अब इसको माइनस करो तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब 1/2 अगेन आ जाएगा। तो देखो अपनी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो अब मुझे इसमें पी चाहिए, क्यू चाहिए, एन चाहिए, तीनों मुझे मिल चुके हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये मेरा पी मिल गया मुझे यहाँ पे, है ना। एन ऑलरेडी आ गया था मेरा, और यहाँ पे क्यू को मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो क्यू भी मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5, ये मैंने कर दिया 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, कितना हो गया 5/4। मतलब इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 1.25। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेरिएंस फाइंड कर लिया, ठीक है। वेरिएंस मतलब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर उसने बोला है आपको कि साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज और फाइंड आउट करना है, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर उसने बोला है आपको यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन फाइंड आउट करना है आपको, तो कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते पहले, क्लियर है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आपको पता है कि जो अपना वेरिएंस होता है, वेरिएंस, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आपको पता होगा स्टैंडर्ड जो अपना डेविएशन होता है इसको अपन यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो रूट ऑफ यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.25। सो ये हो जाएगा अपना सिंपल सा रूट ऑफ 1.25, ये अपना आ जाएगा। अब आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। रूट क्या होता है देख सकते हो, 1.25 का। सो इस तरीके से अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं मीन को, वेरिएंस को। फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी बता दिए, लास्ट टाइम एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ, बाकी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे मीन के फॉर्मूले के बारे में, है ना। सो मीन के यहाँ पे 2 फॉर्मूले थे, कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला था जो अपना होता था म्यू इक्वल्स टू एन पी, ये अपना बेसिक फॉर्मूला था जब अपन को टेबल ना दी हो, है ना। यहाँ पे लिखना नो टेबल, राइट, याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद सेकंड इसका फॉर्मूला था जनरल फॉर्मूला, जिसको अपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते थे, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें आपको टेबल दे रखी होती है, टेबल यहाँ पे गिवन होती है ना, क्लियर है। और उसके बाद अब मैं बात करूँ यहाँ पे वेरिएंस की, वेरिएंस की। सो सबसे पहला मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब जो मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है आपको पता है, इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू, ये अपना यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, अपन को टेबल नहीं दे रखी होती, मतलब यहाँ पे नो टेबल, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अपन सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, जो अपना होता है ये वाला, अगर अपन को टेबल गिवन हो तो वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ यहाँ पे एक्स माइनस म्यू और इसका होल स्क्वायर देन अपना पी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। बस आपको इतनी सी चीजें याद रखना है यार, और कुछ नहीं है। इसमें आपको टेबल गिवन होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेबल क्या होता है, यहाँ पे गिवन होता है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्चुअल में अपने क्या फॉर्मूलेस होते हैं। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला इसका ये रहा, फिर अपन वेरिएंस की बात की तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, और ये दूसरा फॉर्मूला भी वेरिएंस का है। होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। काफी लंबा चौड़ा वीडियो बन गया ये, राइट।